अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में 2-3 अहम मौज़ूआत का मुख्तसरन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने वाला कॉमेडी किंग और एक लेजेंड उमर शरीफ साहब इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें गरीक़े रहमत करे और उन्हें करवट करवट सुकून नसीब फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। डेफिनेटली उन्होंने भी उमर शरीफ साहब की रहलत पे उनके ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मौके को भी उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। चुनांचे उन्होंने बयान दिया है कि दुनिया को हंसाने वाला इस दुनिया से चला गया, या अल्लाह इस दुनिया को रुलाने वाले अहले पाकिस्तान को रुलाने वाले इमरान खान साहब को भी अपने पास बुला ले। नाजरीन, इस बयान की मजम्मत में मैं कई वीडियोस अपलोड कर सकता हूं कि इस बयान के हमारे समाज पे असरात क्या होंगे, सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो कई वीडियोस इस हवाले से मुझे दरकार होंगी, लेकिन मुख्तसरन मैं 2 दलाइल पे ही इक्तिफा करना पसंद करूँगा। नाजरीन, पहले पहल तो ये कि इस किस्म का बयान देना अपने जहनी और नफ्सियाती तौर पे शिकस्त का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। यानी आप लोगों ने मिल के 9-10 जुमातों पे मुश्तमिल PDM के नाम से एक इत्तेहाद वजूद में लाया और उसमें तमाम तर हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए। नाजरीन, आपने ये देखा कि सिक्योरिटी रियासती इदारों के सरबराहान पे बग़ैर सबूत के मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। इसके अलावा जज्बाती बयानात इस्तीफ़ा देने के हवाले से दिए गए। आर या पार का नारा भी हमें सुनने को मिला, लेकिन उन तमाम हरबों और हथकंडों में इन्हें नाकामी हुई। चुनाचे अब बद्दुआओं से काम चलाने लगे हैं। लेकिन याद रहे कि अल्लाह पाक ने इंसान को हिम्मत के साथ बनाया है, इस्तिकामत के साथ बनाया है, और अल्लाह पाक ने एक उसूल तय कर दिया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। चुनाचे आपको चाहिए था कि आप भी डी चौक पे धरना देते। 9-10 सियासी जुमातें आपके साथ PDM के इत्तेहाद में शरीक हैं, तो वो तमाम तर लोग लाएं और 126 दिन का धरना दें। इमरान खान साहब भी जब अपोजिशन में थे तो तने तनहा उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था। अपनी ताकत का इजहार करें, अपनी हिम्मत का इजहार करें और सियासी मैदान में उनका मुकाबला करें। इस किस्म की बद्दुआएं देना ये कतई तौर पे एक ऐसे शख्स को जो कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, कतई तौर पे ज़ेब नहीं देता। और दूसरी तरफ नाजरीन, ये कि मंसूर अली खान साहब ने परसों एक वीडियो अपलोड की है और उसमें जो गरीदा फ़ारूकी साहबा के हवाले से किरदार कशी की एक जो मुहिम जारी है सोशल मीडिया पे, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस किस्म की मुहिम की जिम्मेदारी सिद्दीक जान और उस जैसे दूसरे यूट्यूबर्स पे लागू होती है, क्योंकि सिद्दीक जान ने इस किस्म के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। तो आप बताइए कि किस कदर महदूद तसव्वुर है इस किस्म के हालात का तज्ज़िया करने के लिए। चुनाचे आप देख लें कि हमारी सियासी जुमातों की जो टॉप लीडरशिप जो ज़बान इस्तेमाल करती है, डेफिनेटली जो हल्के के वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, हिमायती होते हैं, वो अपनी लीडरशिप को फॉलो कर रहे होते हैं। चुनाचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप उनकी ज़बान ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। सिद्दीक जान साहब को कितने लोग देखते होंगे? उनकी एक वीडियो की व्यूवरशिप डेफिनेटली पूरी दुनिया में होती है, लेकिन 80,000 होगी, 90,000 होगी, 1 लाख होगी। लेकिन जब आपकी जुमात का सरबराह बदतहज़ीबी पे मबनी ज़बान का इस्तेमाल करता है, तो उस जुमात में कई MNAs और MPAs होते हैं और हर MNA और MPA के 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार वोटर्स और सपोर्टर्स होते हैं। चुनाचे उन्हीं की देखा देखी हल्के के वोटर्स और सपोर्टर्स जो है उसी ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह की ज़बान एक माशरती रुझान बनना शुरू हो जाती है। तो ये इसके चंद इम्पैक्ट थे जो मैंने मुख्तसरन समेटने की कोशिश की है। और अब नाजरीन, ये जो ख़बर है पिंडोरा पेपर्स के हवाले से जो रिलीज़ होने हैं, रात 9:30 बजे का टाइम दिया गया है और उससे पहले ही
चंद लोगों ने मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रखी है। जैसे ही ये रिलीज़ होंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक चंद लोग तो ऐसे होंगे यकीनन जो जेन्युइन फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर फेक न्यूज़ का एक फ्लड आने वाला है। नाज़रीन, इस हवाले से मैं इससे गुज़श्ता वाली वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और उस पर एक कमेंट आया है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया है, और वो ये जो एक मेरा ऑडियंस है, व्यूवर है, जो मुझे देखता रहता है और कमेंट्स करते रहते हैं, वो उनका ये कहना था कि आपको इमरान खान साहब को ईमानदार साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इन पेपर्स में जो भी होगा उससे ये वाज़े हो जाएगा कि कौन ईमानदार है या नहीं है। आपका काम उन पेपर्स के हवाले से सिर्फ खबर देना है जो मेन व अन वहाँ पे लिखी गई हो। तो उसूली तौर पे मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ 100% कि जिसने भी करप्शन की है नाम सामने आ जाएंगे, और उन नामों के सामने आने के बाद डेफिनेटली तहकीकात होनी चाहिए। अदालती फोरम पे JIT वगैरह का क़याम होगा, FIA नैब वगैरह तहकीकात करेंगी, तो उन तहकीकात का जो मनतकी नतीजा बरामद होगा डेफिनेटली वही हतमी तस्वर किया जाएगा। और वैसे भी हमें किसी के करप्शन का दिफा करने की ज़रूरत नहीं है। करप्शन चाहे कोई भी करे विदाउट एनी एक्सेप्शन वो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि पेपर्स के रिलीज़ होने से पहले ही एक प्रोपेगंडा करने की कोशिश की गई, और वो ये कि ज़मान पार्क लाहौर में लाहौर के एड्रेस पे इमरान खान साहब की 2 ऑफशोर कंपनियां हैं। चुनांचे ARY की रिपोर्टर ने जाके फरीदुद्दीन बरकी का इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि ये दोनों ऑफशोर कंपनियां इसी पते पे, इसी एड्रेस पे, ज़मान पार्क 2 लाहौर के एड्रेस पे मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हैं। तो फेक न्यूज़ से परहेज़ करना चाहिए, चाहे जिस हवाले से भी हो, इमरान खान साहब के हवाले से हो, नवाज शरीफ साहब के हवाले से हो, जिस शख्सियत के हवाले से भी हो। तो उसूली तौर पे मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। देखते हैं कि रात 9:30 बजे क्या इंकशाफात इस हवाले से होते हैं, तो वी विल अपडेट यू इंशाअल्लाह ताला। जो उसमें नाम मौजूद होंगे वो हम आपके सामने पेश करेंगे और फर्दर भी अपना तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। और नाजरीन, सरे दस्त हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि इन पिंडोरा पेपर्स में मौजूदा और साबका ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं, जजेस के नाम शामिल हैं, जुडिशरी से वाबस्ता लोगों के नाम शामिल हैं, हाजिर सर्विस और साबका रिटायर्ड फौजी हजरात के नाम इसमें शामिल हैं, सियासतदानों के नाम शामिल हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी PTI के लोगों के नाम शामिल हैं, चंद फेडरल मिनिस्टर्स के नाम इसमें आने वाले हैं, कारोबारी शख्सियात के नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा दीगर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके नाम भी इन पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। तो क्या तफसीलात उस हवाले से सामने आएगी, ये तो अब चंद घंटों की दूरी पे है, और आप देखेंगे कि इनके जारी होने के बाद अब नई बहस का आगाज़ होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से बयानात दिए हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँगा। फिल वक्त नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।